ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 22 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 16 फरवरी 1996 की अव्यक्त वाणी है। संडे है तो ऑब्वियसली अव्यक्त वाणी रहेगी। इस वाणी में बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, यूं कहें 2 शब्दों की बचत के ऊपर। बाबा ने कहा डायमंड जुबली में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आप देखो, समय भी एक ऐसा खजाना है जो चला जाए तो वापस नहीं जाता है। इसलिए कई बार बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो समय की कद्र नहीं करता है उसको बहुत पछताना पड़ता है। समय उसको मजबूर कर देता है और इस समय को लेकर के बहुत सारी चीजें बन गई। वक्त एक मूवी बन गई कि वक्त की हर से गुलाम, वक्त से दिन और वक्त से रात। तो समय से सब कुछ होता है। और कई लोग ये भी कहते हैं समय आने पर सब अपने आप हो जाएगा। कई लोग इतना भी कहते हैं अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी इनका समय ठीक चल रहा है तो ये जो करेंगे सब अच्छा ही होगा, और इनका समय ठीक नहीं चल रहा है इसलिए मत करो। और कई लोग कहते हैं जब समय नहीं ठीक चल रहा है ना तो ऐसा कोई नया कर्म करो ही मत। और कई बार देखा गया अगर समय पर कोई कर्म ना किया जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो समय पर ही सारा कर्म करना होता है तो समय बड़ा बलवान होता है। समय पर ना करे। अब किसान अगर समय पर पानी ना लगाए, समय पर फर्टिलाइजर ना डाले, समय पर बीज ना बोए तो पैदा नहीं होगा। तो समय की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो बाबा कहता है समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। अब समय का खजाना कैसे जमा होगा? मतलब जब समय पर अटेंशन देंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आबाद करेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट लाइफ हो और अगर वो पढ़ाई ना कर रहा हो तो क्या होगा? समय बर्बाद करेगा, फिर एग्जाम के टाइम कुछ भी करेगा तो हो नहीं पाएगा। इसी प्रकार जो संकल्प हमारे क्रिएट होते हैं, एक्चुअली संकल्प जितने ज्यादा क्रिएट होते हैं उतना ज्यादा हम भारी होते हैं। आप देखो किसी से कुछ बात हो गई तो बार बार वही संकल्प चलते रहते हैं और जितनी बार उस संकल्पों का हम रिवीजन करते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था ना संडे की मुरली में कि आप जितनी बार उन संकल्पों को रिवाइज करते हैं उतना आप दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग लगाते जाते हैं। तो आज यही 2 शब्दों के ऊपर बाबा टेंशन खिंचवा रहा है कि समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। जमा करो मतलब व्यर्थ नहीं करो। जो चीज नहीं सोचनी चाहिए तो नहीं सोचो, जिसके बारे में नहीं सोचना है तो मत सोचो। तो आज त्रिमूर्ति रचता, त्रिमूर्ति रचता मतलब शिव बाबा। त्रिमूर्ति किसको रचते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो वो बाप शिव बाप, उनके रचयिता बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे भी बाप को बधाई दे रहे हैं क्योंकि सिल्वर डायमंड जुबली वर्ष था तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। उसी दिन क्या था? शिव जयंती। तो पहली शिव जयंती की बधाई, दूसरी डायमंड जुबली वर्ष है तो उसकी बधाई, और तीसरी बाबा ने कहा उमंग उत्साह से तैयारी कर रहे हो,
सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां बाबा देता है। और बाबा ने कहा देखो बच्चों के दिल में क्या है। मेरा बाबा ना, बाबा क्या गाता है, बच्चे क्या गाते हैं, वाह मेरा भाग्य। तो बाप भी कहते हैं वाह बच्चों का भाग्य। अब सोचो पूरे कल्प में ऐसा कौन सा समय होगा जब परमात्मा करके बच्चों की जयंती मनाए या बच्चों को परमात्मा की जयंती मनाने का भाग्य मिले। ये इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हो सकता है। और कौन आत्माएं ये भाग्य प्राप्त करती हैं, जिन्होंने बाप को जाना है, पहचाना है, माना है, जो कोटों में कोई है। इसलिए बाबा कोई कई बार कहता है कि जो अपने आगे श्री श्री 1008 जगत गुरु शास्त्रादि महामंडलेश्वर लगाते हैं, उन्होंने बाप को नहीं जाना, बाप को नहीं पहचाना। और तुम बच्चे बाप को पहचान गए और दिल से क्या कहा, मेरा बाबा। और जिसने एक बारी भी दिल से कहा मेरा बाबा, तो उसके वर्षे के अधिकारी बन गया। तो बाबा कहता है देखो कितनी बड़ी विशेषता है। कोई विशेषता हो ना हो, लेकिन एक विशेषता तो है। कौन सी विशेषता, भगवान को पहचानने की विशेषता। और ये बाबा कहता तुम बच्चे पहचान, तो दूसरा कोई पहचान पाया नहीं है। तो ऐसे बच्चों को भगवान देख रहा है। बाबा कहता है दुनिया के लिए शिवरात्रि है, तुम्हारे लिए तो शिवरात्रि नहीं, तुम्हारे लिए क्या हो गया फिर? अब तुम्हारे लिए तो फिर अब दिन हो गया ना। दिन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हम संगम युग पर आ गए, यानी अमृत बेले के समय में पहुंच गए। तो हमारे लिए अब रात्रि नहीं है, हमारे लिए दिन चालू हो गया। क्योंकि बाबा कहता देखिए अमृत बेला हमेशा कहते हैं वरदानी मुहूर्त है, तो हमारे लिए पूरा संगम युग वरदानी मुहूर्त है। रोज वरदान देता है ना भगवान हमको। भगवान आता रात में है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, वो रात क्या हो जाती है, अमृत बेला हो के रूप में हो जाती है, गोल्डन मॉर्निंग हो जाती है, डायमंड मॉर्निंग हो जाती है। तो बाबा कहता है ऐसा वरदानी स्वरूप अपना भूलना नहीं। माया का काम है आना, और बाबा कहता है आपका काम है भगाना। लेकिन कैसे? दूर से पहचान के ही भगा दो। ऐसा नहीं आए और फिर उसको भगाओ, तो फिर तो टाइम चला जाएगा, टाइम भाग जाएगा। तो कैसे पहचानो? दुनिया में चीजें पहचानी जाती साइंस के साधनों द्वारा। बाबा कहता है तुम साइलेंस के साधन से दूर से पहचान लो कि माया है, तो टाइम नहीं वेस्ट करो। बाबा ने कहा आदत न डालो माया की। जैसे कोई किसी जानवर को घर में अंदर आने की डाल दो तो वो आता रहेगा, तो ऐसे माया को आदत न डालो। और बाबा कहता है कई बच्चे क्या कहते हैं, माया को बुलाते रहते हैं और फिर खाली बुलाते नहीं, माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी क्या पिलाना है, क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चाय पानी है। पता नहीं क्या होगा। परिस्थिति आई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये माया की खातिरी करते हैं। और बाबा कहते हैं कुछ तो नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हैं। नमकीन कैसे खिलाएंगे माया को? माया तो बड़ी जबरदस्त है, बड़े बड़े महावीरों को भी आती है, तो हमको आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। अरे माया है तब तो पता चले हम पुरुषार्थी हैं। मीठा खिला दिया और फिर तंग होकर के बाबा के पास जाते हैं और बाबा को क्या कहते हैं, बाबा अब आप ही भगाओ। बाबा कहता है बुलाया तुमने और भगाऊं मैं, आने क्यों दिया? तो बाबा ने कहा ऐसे समय क्या करो, त्रिकालदर्शी पर सीट पर सेट हो जाओ, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान करके कर्म करो। तो अपने आप, चाहे माया द्वारा पेपर आए, चाहे दूसरों के द्वारा आए, चाहे सो के द्वारा आए, चाहे प्रकृति के द्वारा आए, लेकिन स्व स्थिति अगर अच्छी है तो आप विजय प्राप्त कर लेंगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में है तो आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन चेक क्या करना है, स्व स्थिति बड़ी है
या परिस्थिति। अगर परिस्थिति बड़ी होगी तो आप हार जाएंगे। स्वस्थिति से परिस्थिति ज्यादा होगी तो परिस्थिति आप भी होगी, और परिस्थिति से अगर स्वस्थिति ज्यादा होगी तो माया कुछ नहीं कर पाएगी। आप देखो, जिधर ज्यादा वोल्टेज होगी या कहूँ जिधर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा वाले से कम की तरफ ही जाएगा। तो तीनों कालों को बाबा ने कहा चेक करो, आदि मध्य अंत काल चेक करके कर्म करो। इसलिए दुनिया वाले भी क्या कहते हैं, पहले सोचो फिर करो, करके फिर नहीं सोचो, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। सोचना और पीछे पश्चाताप करना उसका तो कोई मतलब नहीं ना। बाबा कहता ऐसा अपने आप को बनाओ जो 1 सेकंड का भी पश्चाताप ना हो। तो आज बाबा ने विशेष रूप से समय और दूसरा संकल्प, इनके अटेंशन देने के लिए कहा हुआ है बाबा ने। बाबा कहता है ये खजाने जमा करने की बैंक अभी पुरुषोत्तम संगम युग में खुली, सतयुग में बैंक नहीं रहेगी, त्रेता और द्वापर युग में भी नहीं मिलेगी। तो जो कुछ जमा करना है अभी जमा कर सकते हो। जैसे दुनिया में बैंक में क्यों जमा करते हैं, सेफ्टी रहती है और दूसरा ब्याज रहता है। तो यहाँ भी सेफ्टी और ब्याज तो 1 का पदम गुणा मिलता है। 1 रुपया जमा करेंगे तो पदम गुणा मिलेगा। ये बैंक है, जितना जमा करेंगे उतना मिलेगा, उतने का मतलब पदम गुणा मिलेगा। तो बाबा ने कहा सच्चे सच्चे डायमंड बनना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि मैं शब्द बहुत यूज करते हो, सबसे पुराना शब्द है। तो मैं शब्द आए तो क्या याद आना चाहिए, मैं शब्द याद आए तो आत्मा याद आना चाहिए, और मेरा याद आए तो बाबा याद आना चाहिए। क्योंकि करण करावनहार कौन है, मेरा बाबा, और करणहार मैं आत्मा हूं। मैं कहना फिर तो रंग हो जाएगा, क्योंकि मैं शब्द कभी शरीर से नहीं लगता, मैं आत्मा हूं उससे लगता है। इस बात का हमें टेंशन देना है, लेकिन ध्यान रहे टेंशन का भी टेंशन ना आए। कब होगा, जब टेंशन के पहले ए लगाएंगे, टेंशन लगाएंगे तो, क्योंकि मैं तो आत्मा ही हूं, शरीर तो हूं नहीं, तो शरीर भान में रहने नहीं। तो मैं शब्द बोलते ही स्व की स्मृति आए, और मेरा बोलते ही मेरा बाबा की स्मृति आए। बाबा कहते खजाने तो सबको एक जैसे मिले, पालना भी सबकी एक जैसी, दिनचर्या भी एक जैसी, मर्यादा भी एक जैसी, दूसरी तो है नहीं। फिर कोई आगे कोई पीछे क्यों होता है, क्योंकि बाबा ने कहा कोई दिल से करता है सेवा, कोई दिमाग से करता है। देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जब सेवा करते हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग के साथ बाबा कहते दिल भी लगाओ तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा, केवल दिमाग नहीं लगाओ। क्योंकि केवल दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा, मैंपन आ जाएगा, करण करावनहार बाबा है वो भूल जाएगा। तो क्या करना है, बचत का खाता जमा करना है। देखिए बाबा कहता आपसे कोई गलत काम नहीं हुआ, ठीक, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा आपने किसी को दुख नहीं दिया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन सुख कितनों को दिया, जमा कितना किया, रूहानियत से सेवा कितनी की, सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ। देखिए बाबा ने ये भी कहा है कि 8 घंटा आपने सेवा की, लेकिन किस स्थिति से सेवा की, भाग दौड़ में सेवा की, धम्मचक्र में सेवा की, शुभ संकल्प से किया, शुभ भावना से किया, शुभ कामना से जो किया तो खाता जमा होगा, नहीं तो जमा नहीं होगा। तो अब हमें इस ईश्वरीय बैंक में अपने समय का, संकल्प का खजाना जमा करना है, पुरुषार्थ का श्रेष्ठ खजाना जमा करना है, तब तो पता चलेगा। और जो खजाना बचत का खाता भी जमा करेंगे उसी प्रमाण सारे कल्प राज्य करेंगे और पूज्य भी बनेंगे, प्रॉपर से पूज्य बनेंगे ना। लेकिन जमा किया हुआ खाता जो होगा उसके कारण हमारे जड़ चित्रों की पूजा होगी। तो बाबा कहता है चेक करो और नोट करो कि सारा दिन में श्रेष्ठ कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ, तब पता चलेगा समर्थ कितना हुआ, व्यर्थ कितना हुआ, साधारण कितना हुआ।
और बाबा कहता अगर मान लो आज खाता कम हुआ तो दिल शिकस्त भी नहीं होना कि कल हम फिर चिंता करते रहे कल तो बहुत कम हुआ पुरुषार्थ। उसके बजाय क्या करो, पुरुषार्थ करो, रेस करो कि अगर आज 8 घंटे जमा किया तो कल 10 हुआ, वो चेक करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है, रेस नहीं करना है, रीस नहीं करना, रेस करना है। वो भी खुद से करो, दूसरों से क्यों करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? पहला होमवर्क यही है कि हमें समय और संकल्प के खजाने को जमा करना है, श्रेष्ठ तरफ लगाना है और ध्यान देना है। और मैं शब्द याद आए तो मैं आत्मा, मेरा शब्द याद आए तो मेरा बाबा। और जो भी कर्म करना है त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर के करना है तो माया नहीं आएगी। आज का बाबा का वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहता है देखिए कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं सोचो, त्रिकालदर्शी होकर के देखो। क्या क्यों के बजाय सदा यही संकल्प रहे, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, जो बाबा कहे वो करते चलो। अब अगर बाबा ने कहा और हम करते चलें तो फिर बाबा जाने और बाबा का काम जाने। क्यों? बाबा को ठीक करना है, कैसे ठीक करेगा वो बाबा जाने। जैसे चलाए बाबा वैसे चलो तो उसमें कल्याण है ही। इस निश्चय में बाबा ने कहा कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और शब्द में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। इतने हैं, चल अडोल वो चेक करना है। स्लोगन है, तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। बाबा की श्रीमत पर न्यारे और प्यारे, वैसे नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा समय और संकल्प के खजाने की बचत करने वाली, बचत करके इसी श्रेय बैंक में जमा करने वाली श्रेष्ठ कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को पहचानने वाली, कोटों में कोई में भी कोई 21 जन्मों का भाग्य जमा करने वाली आत्मा हूं। भगवान की बताई गई श्रीमत पर चलकर, हर बात में कल्याण समझकर, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर अचल अडोल महावीर बनने वाली आत्मा हूं। श्रीमत प्रमाण हर कर्म करके न्यारा और प्यारा बनने वाली तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।